विस्तार से आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे मुरैना से मिल रही बड़ी खबर के साथ। एक फ्रिज का कंप्रेसर फट गया और इतना जोर का धमाका हुआ कि मकान धराशायी हो गया। इसके अलावा गृहस्थी का सामान भी जलकर राख हो गया है। दिमनी थाना इलाके के नगरा रोड का यह मामला है। खास बात यह कि टिंकू, जिसके घर यह पूरा घटनाक्रम हुआ, टिंकू माहौल, इसने 2 दिन पहले ही नया फ्रिज लिया था। गनीमत यह रही, अच्छी बात यह रही कि जब यह घटनाक्रम हुआ, यह हादसा हुआ, मकान में कोई मौजूद नहीं था। राजस्व और पुलिस विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 दिन पहले लिए गए फ्रिज का कंप्रेसर फट गया। मुरैना का ये पूरा घटनाक्रम, टिंकू माहौल, इसने ये फ्रिज लिया था 2 दिन पहले ही। दिमनी थाना इलाके के नगरा का ये पूरा मामला है। 2 दिन पहले लिया गया फ्रिज इस तरीके से फट गया। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। फ्रिज का कंप्रेसर फटा, जोर का धमाका हुआ, मकान इसके चलते धराशायी हो गया। सर मैं फ्रिज लेने गया था। मैं कल सोमवार को फ्रिज लेके आया था जी। तो आज मैंने उसको फ्रिज को मैंने लगाया तो बारिश हो रही थी, तो मैंने इसलिए मैं फ्रिज लगा के मैं कंप्यूटर मैंने करके तो पैक बंद में फ्रिज लेके आया था। मैं अपना जी। पैक बंद उन्होंने दिया था बिना चेक किए हुए। वो ये जिन्होंने मेरे को फ्रिज दिया था तो मैं फ्रिज लेके मैंने चेक किया, यहाँ पे चेक लगा के मैं प्रसाद लेने के लिए मैं रोड तक गया हूँ बस चालू करके। तो मैं घर पे भी मैं वापस नहीं आ पाया। तो जब तक मेरा फ्रिज फट गया तो तुरंत ही माने गांव वालों ने ये जाके मेरा सहयोग करवाया। तो मेरा मकान पूरा का पूरा ये बैठ गया है और मेरा फ्रिज खत्म हो गया। मेरी 21 इंच की टीवी भी थी, वो भी खत्म हो गई। वो मशीन थी उसकी, जो मसाले वगैरह की वो मशीन थी। 20,000 रुपया मेरा उस पर रखा था बैग में, तो बैग भी मेरा जल के खत्म हो गया। और कुछ सामान मेरा माने के कितना नुकसान हो गया आपका? करीबन मेरा 4 से 4, 4.5 या 5 के करीबन मेरा पूरा सामान था। माने के बेड वगैरह, पलंग वगैरह, बक्सा वगैरह, ये पूरा मेरा पूरा बर्तन वाड़े मेरा सबका सब मारे पूरा खत्म हो गया सर। और सीधे आपको मुरैना लिए चलेंगे। सहयोगी अमित आपको नजर आ रहे होंगे। अमित, बड़ा चौंकाने वाला घटनाक्रम, फ्रिज को लगाया और उसी दिन ये इस तरीके से धमाका होना, क्या कुछ अब तक सामने आया है अमित? देखिए, बिल्कुल साफ आपने ठीक कहा कि बड़ा घटनाक्रम, क्योंकि जिस तरीके से दिमनी थाना क्षेत्र के नगरा रोड पर स्थित टिंकू माहौल एक दिन पहले फ्रिज लेकर के जाते हैं और दूसरे दिन क्योंकि उस दिन लाइट नहीं रहती है, दूसरे दिन जब लाइट आती है तो वो फ्रिज को लगाती हैं अपने अंदर वाले कमरे में। इसी दौरान फ्रिज का जो कंप्रेसर होता है वो फट जाता है। कंप्रेसर इतने भयंकर तरीके से फटता है कि जो मकान है वो पूरे तरीके से धराशायी हो जाता है। खास बात यह है कि जब कंप्रेसर फटता है उसके बाद उस समय मकान में कोई नहीं होता है, क्योंकि टिंकू माहौल का छोटा परिवार है, एक भाई और पत्नी सहित अन्य लोग रहते हैं, तो सभी उस समय बाहर थे। यही वजह है कि बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब नया फ्रिज लेकर के गया है और किस तरीके से कंप्रेसर फटा है वो तस्वीरें नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि नया फ्रिज का कंप्रेसर फटना कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन जो दिमनी थाना पुलिस है और राजस्व की टीम है वो मौके पर पहुंच गई है और जांच कर रही है कि किस वजह से कंप्रेसर फटा है। जी, ये अमित, हैरत की बात इस वजह से भी कि फ्रिज बनाने में डील करने वाली कंपनियां, उसमें हम ये भी नहीं कह सकते कि सस्ता चाइनीज मटेरियल लगा हो। सेफ्टी के अपने नॉर्म्स होते हैं, उनका पालन करना होता है। बावजूद इसके इस तरह का घटनाक्रम, ये तो हर घर में एक जिंदा बम जैसी स्थिति हो गई। अमित, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इस तरीके से जो कंपनी जो फ्रिज बना रही है उनका कहीं ना कहीं इतनी जिम्मेदारी रहती है कि उसको ठीक तरीके से उसका चेकअप किया जाए। कहीं ना कहीं बड़ा हादसा, ये तो उस समय गनीमत रही कि मकान में कोई और व्यक्ति न था। और फ्रिज एक ऐसी वस्तु है कि हर घर में फ्रिज 1 से 2 फ्रिज रहते ही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से फ्रिज फट जाना कहीं ना कहीं बड़े हादसे को नजर आ रहा था, लेकिन वो घर में उस समय कोई नहीं था। यही वजह है कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। और जो गृहस्थी का सामान था, कपड़े थे, अन्य सामग्री थी, वो जल करके राख हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्रिज कंपनियां हैं जो फ्रिज को बना रही हैं उनको सबसे पहले इसकी टेस्टिंग करनी चाहिए और जो इंजीनियर रहते हैं उनको एक तरीके से पहले टेस्टिंग ऐसी करनी चाहिए कि कोई इस तरीके का हादसा ना हो। क्योंकि इस समय अगर मकान में कोई और होता तो जिस तरीके से जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमित इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विस्तार से जानकारी
आप दे रहे थे। और कितना गंभीर है ये मामला, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हर घर में फ्रिज है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन एक बड़ी समस्या हमेशा से बनी रही है। इन्हीं तरह की परिस्थितियों में यह घटनाक्रम आता है। बात सियासत के धमाके की। ग्वालियर से बड़ी खबर, कांग्रेस के विधायक के खिलाफ चालान पेश किया गया। कांग्रेस के विधायक हैं बाबू सिंह जंडेल, इनके खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में चालान पेश हुआ है। श्योपुर पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में यह चालान पेश किया है। महिला सब इंस्पेक्टर माधवी शाक्य को धमकाने का यह पूरा मामला है। अपने से जुड़े दुपहिया वाहन को कांग्रेस विधायक ने छुड़वाने की कोशिश की, इसके लिए फोन किया। 17 मार्च 2023, तकरीबन 3 महीने पहले इन्होंने फोन किया और फोन पर बदसलूकी की एसआई माधवी के साथ। 18 मार्च को श्योपुर देहात थाने में कांग्रेस विधायक पर यह मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने एमपी एमएलए कोर्ट में बातचीत की 3 सीडी पेश की है और अगले महीने इस मामले की सुनवाई होनी है। जेल में जाने में तैयार हूं अगर सुनना मुख्यमंत्री से राज। और सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा सुशील के पास हम आपको लिए चलेंगे। सुशील, बहुत संक्षेप में घटनाक्रम भी और एमपी एमएलए कोर्ट में अब यह मामला है, सीडी भी सौंपी गई है जी। बिल्कुल, देखिए श्योपुर जिले के ये कांग्रेस विधायक है बाबू सिंह जंडेल, इनका मार्च में जो वहाँ थाने की सब इंस्पेक्टर है माधवी शाक्य, उनके साथ फ़ोन पर झगड़ा हुआ था। दरअसल पुलिस ने इनके कार्यकर्ता का वाहन पकड़ लिया था चेकिंग के दौरान और उसी दौरान इन्होंने उसको छोड़ने के लिए फ़ोन लगाया था, लेकिन जो सब इंस्पेक्टर थी उससे बातचीत के दौरान इन्होंने अपना रोब झाड़ते हुए उससे बदसलूकी की, यहाँ तक कि गाली गलौज भी कर दी थी। इसी बात को लेकर श्योपुर के देहात थाने में इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी, शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराएं। चूँकि ये विधायक है, यही वजह है कि विधायक से जुड़ा मामला होने के चलते श्योपुर से इस मामले को ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया गया है। अब यहाँ श्योपुर की देहात पुलिस ने चालान भी पेश कर दिया है एमपी एमएलए कोर्ट में। अब इस मामले की सुनवाई संभवतः अगले महीने से शुरू होगी, लेकिन बाबू सिंह जंडेल जो कांग्रेस के विधायक है वो शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भी टिप्पणी कर चुके हैं। इसके अलावा भी वो अपने काम से ज़्यादा अपनी जो टिप्पणियां हैं या जो अपनी बदजुबानी है उसके लिए सुर्खियों में रहते हैं और उसके चलते ये अब कानूनी पचड़े में भी फंसते नजर आ रहे हैं। ललित जी, तमाम तरह के विवाद, ये बात सही है। सुशील ने जो मार्के की बात कही है कि अपनी विधायकी से ज्यादा वो विवाद और बयानों के लिए जाने जाते हैं। धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। अब इंदौर से बड़ी खबर, घायल युवक की मंत्री तुलसी सिलावट ने मदद की है। अपनी गाड़ी से उन्होंने एक घायल को अस्पताल पहुंचाया। धर्मपुरी में कार हादसा हुआ था और एक्सीडेंट में एक युवक घायल हुआ था। इंदौर से सांवेर जाते वक्त जब काफिला मंत्री का गुजर रहा था, उन्होंने देखा कि सड़क पर ये युवक घायल पड़ा है। धर्मपुरी के पास डिवाइडर पर कार चढ़ने से हादसा हुआ था। युवक की हालत स्थिर है और जो मंत्री थे वो सांवेर जा रहे थे विश्व योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उससे पहले का ये पूरा घटनाक्रम। सहयोगी अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण के पास हम आपको लिए चलेंगे। अरुण, योग हमें जोड़ता है, इस बार की थीम है वसुधैव कुटुंबकम और शायद मंत्री जी ने प्रैक्टिकली इसे प्रूव भी कर दिया। अरुण, बिल्कुल, देखिए योग जोड़ता है और मंत्री जी की संवेदनशीलता इसे कहेंगे कि जो घायल युवक था सड़क पर पड़ा हुआ था और वो योग के लिए ही सांवेर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको सबसे पहले अपनी सरकारी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया, उसके बाद वो सांवेर पहुंचे। मंत्री जी से खुद जान लेते क्या घटनाक्रम था वो। मैं इंदौर से चलकर योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए मैं आ रहा था। रास्ते में दुखद घटना और ये हादसा हुआ। एक मेरी विधानसभा का व्यक्ति सोल सिंधा का घायल होकर सड़क पे पड़ा था। मैंने देखा, मैंने रुका। सबसे पहले मेरा दायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा उत्तरदायित्व है कि इसका उपचार सबसे पहले किया जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उसको अपनी खुद की शासकीय गाड़ी में अरविंदो भेजा, वहाँ डॉक्टर से बात की, उसका उपचार अच्छे से करो और निःशुल्क करो, जो भी खर्च आएगा मैं दूंगा। अच्छा, योग की थीम है, योग लोगों को जोड़ता है, आपने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया। देखो, योग समन्वय और सामंजस्य सब ईश्वर जोड़ता है और ये योग बना तो मेरा दायित्व बनता था उस संकट की घड़ी में ये भाई उनके कुछ काम आ सका, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। अभी हालत कैसी है उसकी? अच्छी है और उसका जो भी उपचार होगा मैंने बोला निःशुल्क कराएंगे, मैं खुद उससे मिलूंगा भी। तो देखिए मंत्री जी हैं, उनका कहना है कि उन्होंने मेरा एक सवाल है, शासन के स्तर पर लेकिन सबसे
जी 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 जी, मेरा अरुण एक सवाल है। शासन के स्तर पर संवेदनाएं तो दिखती हैं, मंत्री की दिखती हैं, विधायकों की दिखती हैं, प्रशासन कब इतना संवेदी होगा? वो योग के मर्म को कब समझेगा? ये फोन लगा देना इसका। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन भी इसमें आगे आएगा। जब मंत्री जी आगे आ गए हैं तो वो प्रशासन को भी उन्होंने निर्देश दिए होंगे। प्रशासन को सबको निर्देशित किया है, जो भी उसकी आवश्यकता है वो हम सब पूरी करेंगे। इस संकट के दौर में, इस घायल समय हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये हर समाज का जो तबका सबसे पीछे और सबसे नीचे जो दुख के संकट में है, उसमें पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है, पूरे परिवार के साथ खड़ी है। मंत्री जी से प्रशासन को परिवार सीखना के साथ चाहिए। सरकार खड़ी है और मंत्री जी भी कह रहे हैं कि प्रशासन को भी निर्देश। जी बिल्कुल, मंत्री जी खुद से तो सीखने की जरूरत है ही प्रशासन को। नहीं, मैंने उनको निर्देश दिया। इत्तेफाक की बात है, घटना हुई है, वहाँ कोई शासन प्रशासन था नहीं। अब जब सरकार खुद चली गई, मंत्री खुद चला गया, तो सारे अधिकारी अपने आप उनका दावी समझ कर जाएंगे। उन्हें मैंने निर्देश दिया है, मेरी तरफ से उसका जाके उपचार करें, जो कमी है उसको दुरुस्त करें, और जो घटना हुई है उसकी जांच करें। तो देखिए, बड़ा संदेश है योग के जरिए। योग दिवस है और योग का मतलब ही जोड़ना है, आप जैसा बता ही रहे हैं। और मंत्री जी ने संवेदनशीलता दिखाई, साथ ही शासन प्रशासन को भी निर्देश दिए। वहां पर कोई था नहीं तो उन्हें अपनी सरकारी गाड़ी में भेजा, और सबसे बड़ी बात उसकी एक जान बच गई एक युवक की। और इससे बड़ा और आज के दिन क्या हो सकता है कि मंत्री जी ने खुद अपनी गाड़ी में उसको बिठाया, अपने जो गनर थे उन्होंने उनको उठाया और अस्पताल तक पहुंचाया। और उनके घर वाले भी खुश है कि कम से कम सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार के साथ है, और मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं उन्होंने खुद इतनी संवेदनशीलता दिखाते हुए अस्पताल तक इस युवक को पहुंचाया, उसका इलाज कराया। जी जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका। मंत्री जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही संवेदी होना है, हर तरह की समस्या को लेकर इतनी संवेदनशीलता चाहिए। और अगर मंत्री संवेदी हो सकता है, खुद मुख्यमंत्री संवेदनशीलता दिखाते हुए कई बार सड़क हादसे में घायलों को पहुंचा चुके हैं अस्पताल तक, तो प्रशासन किस बात का इंतजार करता है? अगली बड़ी खबर भोपाल से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने योग किया है, जेल के कर्मचारियों और कैदियों के साथ उन्होंने योग किया है। इसके अलावा दिग्विजय सिंह के गीता प्रेस को लेकर दिए बयान पर पलटवार भी किया। दिग्विजय सिंह भोपाल की घटना पर तो बोलते नहीं, लेकिन गीता प्रेस पर बोलते हैं। दिग्विजय सिंह विभाजन की राजनीति करते हैं। जो भी हिंदू की आस्था का केंद्र होगा, उस पर दिग्विजय बिना कटाक्ष किए हुए नहीं रह सकते। देखिए, दिग्विजय सिंह जी भोपाल की घटना पे तो बोले नहीं, गीता प्रेस पे जरूर बोले। बस यहीं से आप उनका मानस पकड़ लीजिए कि वो किस तरह से विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। वो जाकिर नाइक को शांति दूत तो कहते हैं, पर श्रद्धा पे और साक्षी पे नहीं बोलते। उनका बोलने का अपना एक तरीका है और उनकी एक लाइन है जो विभाजन की ओर जाती है, और इसलिए उनको तो समर्थन करना था, ऐसा मैं मानता हूं। गीता और रामायण दो ऐसे ग्रंथ हैं जो गीता प्रेस में 100 साल पहले से छप रहे थे। इनको और जयराम रमेश जी को, दिग्विजय सिंह जी को सोचना चाहिए। तब तो भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था। तब से इस देश के मंदिरों में गीता और रामायण, गीता प्रेस की रखी जाती रही है। लेकिन जो भी आस्था का केंद्र हिंदू की होगा, उस पर बिना कटाक्ष किए दिग्विजय सिंह कैसे रह जाएंगे? वो जब राम जन्मभूमि पर सवाल उठा सकते हैं, तो गीता प्रेस पर क्यों नहीं उठा सकते? इधर छत्तीसगढ़ में सड़कों पर खतरनाक स्टंट कर अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन स्टंटबाजी पर लगाम नहीं लग रही। बिलासपुर में कार में स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया है। वाहनों में सवार, कई वाहन थे, एक दो नहीं, कई वाहनों में सवार युवक कार की खिड़की और सनरूफ से निकलकर स्टंटबाजी कर रहे थे। ये स्टंटबाजों की टोली किसी युवक का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रही थी। इस दौरान ये स्टंटबाजी की गई, रील बनाई गई, सोशल मीडिया पर वायरल की गई। युवकों ने पहले अरपा रिवर व्यू चौपाटी पर बर्थडे सेलिब्रेट किया, बाद में सड़कों पर स्टंटबाजी की। अब कार्रवाई की बात कही जा रही है।
और अब बात करेंगे योग की। नर्मदापुरम से तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मां नर्मदा के प्रसिद्ध सेठानी घाट पर सामूहिक योग हुआ। सांसद, कलेक्टर, स्कूल कॉलेज के छात्र ये सभी पहुंचे, योगाभ्यास किया। प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ और ऐसी अन्य जगहों पर भी आज योग का आयोजन किया गया। सावधानी ये रखना है जिनको हाई ब्लड प्रेशर या चक्कर आने से मैं अपने। इधर भोपाल के बड़े तालाब में क्रूज पर योग किया गया। एमपी टूरिज्म पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने शहरवासियों के साथ मिलकर योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर क्रूज पर योग का आयोजन हुआ। इधर रायपुर के देवेंद्र नगर स्थित गुजराती स्कूल के ऑडिटोरियम में विश्व योग दिवस पर आयोजित योग कार्यक्रम में भाजपा के प्रभारी ओम माथुर पहुंचे, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुंचे, शामिल हुए, योगाभ्यास किया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस खास मौके पर हम आपको एक ऐसा योग बताने जा रहे हैं जिससे आपका मन शांत रहेगा। अगर आप अवसाद में हैं, यानी कि आप एंजाइटी के शिकार हैं, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा मन को शांत करने के लिए, एंजाइटी को दूर भगाने के लिए, डिप्रेशन से ओवरकम करने के लिए। ये है भ्रामरी प्राणायाम के वेरिएशंस हैं, इसको बम्बल की प्राणायाम भी बोलते हैं। सबसे पहले आप हथेलियां सिर पर रखेंगे, फिर आप हथेलियों को कानों पर रखेंगे, फिर गर्दन पर, फिर आप हृदय पर, फिर पेट पर, फिर घुटनों पर, फिर आपकी ये तर्जनी उंगली यानी कि इंडेक्स फिंगर को कानों के अंदर। इसमें करना क्या है कि नाक से और मुंह से आवाज करनी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी।